और अगर उसने सुधार नहीं पैदा किया तो हम शहर के हालात खराब होंगे। दूसरी बात, डीपी जो उड़ जा रही है, तो हम आपके सामने अभी बोल रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर अगर डीपी नहीं लगी तो हम उस डीपी के महल्ले वालों को आपके सामने बोल रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर डीपी नहीं लगी तो अंधेरे में घर बैठने से बेहतर है आप रोड पे आ जाइए, हमको बुलाइए, हम रोड पर ही बैठेंगे अगर आपने 24 घंटे के अंदर डीपी नहीं लगाई तो। ऐसे कानून के मुताबिक 2 घंटे में आपको लगाएं। हम 24 घंटे आपके हालात देख के ज्यादा दे रहे हैं ताकि हम कोई चीज आपके साथ भी जबरदस्ती नहीं करना चाहते, जो मुमकिन नहीं है, जो मुमकिन नहीं है। जबकि होना ये चाहिए कि 4-6 घंटे में लग जाना चाहिए, मगर मैक्सिमम 24 घंटे में अगर नहीं लगी तो एक ये बात, आपने जो जवाब दिया है, हमारे जो लोग हैं वो जवाब पढ़ेंगे, देखेंगे, हमको उस पर आपको क्या सवाल वापस करना है वो हम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि ईद तक आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और जो भी दूसरी दुश्वारियां हैं आप उसको ठीक करिए, नहीं तो ईद के बाद हम तहरीक चलाएंगे। और अगर रमजान में आपने बिला वजह लोगों को तकलीफ दी, मैं अभी भी एक बात बोला कि अगर कुछ लोग गैर कानूनी काम करते होंगे तो हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि वो ना करें, मगर रमजान में आप सख्ती ना करें, यही हम आपसे चाहते हैं ताकि शहर का लॉ एंड ऑर्डर सही रहे, आप भी कामकाज करते रहे, कंज्यूमर भी करता रहे। हम कोई मामला ऐसा कभी नहीं करते कि एक साइड होकर बोले, मगर फिलहाल कभी नहीं करते कि एक साइड होकर बोले, मगर फिलहाल आपकी तरफ से, कंपनी की तरफ से गलतियां बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा है। आप अगर कारोबारी हैसियत से भी देखेंगे तो आपका तरीकाकार बिल्कुल गैर मुनासिब है। और उस तरफ की जो आपके ऑफिस है, आप कहीं ना कहीं उस ऑफिस को इधर भी शिफ्ट करिए ताकि लोगों को सहूलत हो, यही आपसे हम कहना चाहते हैं। और बाकी हमारे जिम्मेदारान ने आपसे बातचीत किया है, हम लोग अब आपस में बैठकर आगे का क्या लाए अमल है वो तय करेंगे। मगर मैं फिर से वापस आपको बोलता हूं कि अगर आपका तरीकाकार में सुधार नहीं आया तो ये शहर में ईद के बाद बहुत बड़ी तहरीक बिजली कंपनी के खिलाफ खड़ी होंगी। मैं इससे पहले भी बोला था कि आप लोगों के ताल्लुक से इतनी नाराजगी शहर में बढ़ गई है कि मेरे पास खुद कुछ लोग आए थे कि यार हम उनको गोबर मारेंगे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई काम मत करो जो गैर कानूनी है, कानून के दायरे में रहकर एहतजाज करो। और हम वही एहतजाज करने आज भी आपके ऑफिस पे आए थे, और इससे बड़ी तादाद में अगर आपने सुधार नहीं लाया तो हम आ सकते हैं, आप इतना समझ लीजिए। कंपनी थी के नए सप्लाई के लिए लोगों ने अपने कारखाने बनाए हैं और बनाने के बावजूद उनको 2 साल 1.5 साल के बावजूद नए कनेक्शन नहीं मिल रहे, इस पे इनका क्या कहना है? हमने ये उनसे सवाल किया था। दूसरा सवाल ये कि जो आधी रात को हथियारबंद लोग बिजली कंपनी के साथ जाते हैं तो क्या उनके हथियारों की नोंदनी पुलिस के पास है क्या? और अगर वो हथियार लेकर आते हैं तो वो अगर किसी को मार दे तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ऐसा हमको लगता है कि भाई कल को कोई गुंडे मवाली वो हथियार लेकर आएंगे और ये बोलेंगे कि हम पावर हाउस वाले हैं और कई कत्ल हो जाएंगे। इस पर उनका ये बोलना था कि भाई अब ये जो है हम हथियार का मामला, जो आधी रात को जाने का मामला है, वो खत्म करेंगे, ऑफिस टाइम में वो आएंगे। दूसरा ये कि मालेगांव शहर की जो बड़े सार्फिन है वो मशरकी हिस्सा है नदी के उस पार का, नदी के उस पार उनकी ऑफिसेस होना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई हम लोग जो है आपकी सेटिस्फेक्शन हो वो कोशिश करेंगे कि नदी के उस पार जल्दी से जल्दी जो पुराना पावर हाउस था उसके अलावा दूसरी जगह वो ऑफिसेस खोलेंगे। जो अगर पावर सप्लाई बंद होता है, पावर सप्लाई जो डीपी उड़ने की वजह से बंद होता है तो उसको हमने बताया कि भाई जिसको जल्दी से जल्दी लगाया, जैसे 24 घंटा एक वक्त दिया गया उनको कि 24 घंटे में उसको वो सप्लाई को स्टार्ट करे, नहीं तो पार्टी के लोग आवाम के साथ रोड पर बैठेंगे।